आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वह 7 टिप्स की जिससे आप किसी को भी अपना बना सकते हो। तो आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। क्या आप चाहते हो कि आप जिससे भी बात करते हो उसको अपना बना ले? कोई भी चाहता है ना, मगर उसके लिए ऐसे कोई टेक्निक नहीं है कि वो आप करे और हो जाए। देखो, आप कोई दुकान में जाते हो और आप उसको मांग रहे हैं कि मुझे पैंट चाहिए और आपको शर्ट ला के बता रहा है, आपको इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल ही नहीं। आपको जो चाहिए वो बता रहा है तो इंटरेस्ट आएगा। सामने वाला कितना भी सेल्समैन बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें है, बहुत अच्छी स्टाइल में बात करता है, आपको बहुत इंप्रेस कर रहा है, मगर आपको जो चाहिए वो नहीं बता रहा है, तो फायदा क्या है? उसके साथ में आप कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, वहां बंद हो जाएगा। बोलेगा मुझे पैंट चाहिए, आप शर्ट बता रहे हो। तो आपको किसी को भी अपना बना लेना है, अपनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा, उसको कौन सी इसमें इंटरेस्ट है वो देखना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि उसको समझना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, उसको कौन सी बात में इंटरेस्ट है, उसको कौन सी किस तरह की उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, सुनना चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर 1, आप अनबायस बन के किसी को भी सुनेंगे। अनबायस मतलब कोई भी पूर्वग्रह दूषित नहीं, कुछ भी उसके बारे में पहले से ही दिमाग में न लाते हुए सामने वाले को सुन रहे हैं, और वो जैसा बोल रहा है वैसा सुन रहे हैं। उसको कोई भी अर्थ नहीं लगाना, कोई मीनिंग नहीं लगाना, और वो जैसे ही मतलब वो बोल रहा है वैसे ही सुनना उसको, और उसको कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब कुछ भी बायस नहीं है, टोटली अनबायस, ताकि वो जो बोल रहा है वो आप पूरा अंदर लेंगे और आप समझ लेंगे कि वो क्या बोल रहा है, और उसको भी वो समझ में आ जाएगा आपके देह बोली से, आप जिस तरह से उसको सुन रहे हैं अनबायस, वैसे उसको समझ में आ रहा है कि ये बंदा आपको समझ रहा है, अपने को समझ रहा है, ऐसा उसको लगेगा। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2, जब वो बातचीत कर रहा है तो आप उसको क्वेश्चन पूछेंगे, और वो भी इंटरेस्ट के साथ में। मतलब ऐसा नहीं कोई इंट्रोगेशन करना है या उसकी कोई मतलब उसको प्रोसेसिंग करना है, वो हिसाब से नहीं, जैसा इंटरेस्ट है। हाँ, अच्छा आपका मतलब ये, फिर आप कहाँ गए थे, अच्छा फिर आपने वो किया, फिर बाद में क्या हुआ, मतलब इस तरह से आप सवाल करें ताकि उसको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन रिलेवेंट है जिसके बारे में वो बातचीत कर रहा है। तो क्वेश्चन से उसको भी इंटरेस्ट आता है और वो कम्युनिकेशन में बहुत मजा आता है। तो आप नंबर 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। सामने वाला जब बोल रहा है तो आपने उसको बार बार जब वो बोल रहा है वो समअप करना है, मतलब जो भी कुछ बोलता है तो आपने बोलना है अच्छा आपने ये बोला इसका मतलब ये है ना, और ऐसा करके जो बोल रहा है वो आप जब समअप कर रहे हैं, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि हाँ इसको समझ में आ गया। क्योंकि आप जब लिसन करेंगे, सुनेंगे, और बाद में जब उसको रिक्रिएट करते हैं, बाद में वही बोलते हैं, मतलब उसका वही निकलना चाहिए, अलग मतलब नहीं निकलना चाहिए। तो जब आप उसको मतलब दोबारा वो रिपीट करते हैं, समअप करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ समझ में आया, और फिर उसको बोलने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप उसके बोलने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी फिर इंटरेस्ट से आपसे बात करेगा और उसको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति को आपके साथ में रहने में, आपके साथ में बोलने में, बातचीत करने में मजा आ रहा है, वो तो आपको लाइक करेगा, वो आपकी कंपनी बार बार मांगेगा और वो आपका हो जाएगा। तो उसको रिक्रिएट करने का है, समअप करने का है, रिपीट करने का है, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। फिर चौथा है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है और आपको कुछ तुरंत रिएक्शन देने की नहीं है, समझो सामने वाला कोई पूछ रहा है तो आपने थोड़ा पॉज लेने का है, मतलब सुनने का है, थोड़ा समअप करने का है, और समअप करने के बाद में फिर आपको जो भी कुछ जवाब देना है वो देने का है। इससे होता क्या है कि आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉज लेके ऐसा मतलब बताना है कि मैंने पूरा सुना है, और फिर सोच के उसका जवाब देने का है, ताकि वो रिएक्शन में जवाब नहीं आएगा, रिएक्शन मोड में जवाब नहीं आएगा, और आप वो कुछ तो भी उसमें सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, तो उसमें डायलॉग अच्छा बनेगा, कम्युनिकेशन आपका अच्छा बनेगा। 5वां है कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, उसको क्या कम्युनिकेट करना है, वो हमने अंडरस्टैंड करना है। मतलब आप जेन्युइनली सामने वाले में इंटरेस्टेड हो, उसके इमोशंस भी आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसको गुस्सा आ रहा है तो वो भी आप समझ ले रहे हैं, उसको खुशी हो रही है वो भी, उसको दुख हो रहा है वो भी आप समझ के ले रहे हैं। मतलब उसके सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसके पूरे जो इमोशंस उसके पीछे वो भी आप समझ के ले रहे हो, उसका माइंडसेट क्या है, वो कौन सी भावनाओं से बोल रहा है, और फिर वो भी आप समझ के ले रहे हो, और वो रिक्रिएट कर रहे हो वो भी। तो सामने वाले के इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको कहना क्या है, वो पूरा आप समझते हैं, तो आप उसके साथ में एक हो सकते हो। किसी के साथ में आप बातचीत करते हो ना, तो देखिए आप बहुत गंभीर चेहरा करके बातचीत करते हो
तो वो कैसा रहेगा, और किसके साथ में स्माइल देके बातचीत करते हो वो कैसा रहेगा। तो छठवां पॉइंट ये है कि आप किसी के साथ में स्माइल देके बात करो, ऐसा हल्का सा स्माइल है, एंथुजियाज्म है, इंटरेस्ट है ना, और वहां से आप बात करें। नहीं तो मुंह लटका के खड़े हैं, मुंह लटका के बात कर रहे हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती है, ऐसा इसमें बातचीत करते मजा भी आता नहीं है। तो आप स्माइल से बात करते हो, उसको भी इंटरेस्ट लगेगा, आपका एंथुजियाज्म, आपका इंटरेस्ट, आपका एक्टिवनेस, वहां से आप बात कर रहे हैं और उसको लगता है कि नहीं नहीं ये आदमी बंदा ये जोरदार है, ये बहुत ही एक्टिव है, और उससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और वो भी आपसे बात करना चाहेगा। तो ये छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट ये है कि आप उसको जब बातचीत किसी के साथ में करते हो तो आप उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। जब आप उसको सवाल पूछते हैं और उसको आपने बोला आप वहां चलोगे, बोला हाँ बोलेगा, नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं। आप कहाँ चलोगे, है ना, आप डोसा खाओगे तो हाँ ना बोलेगा, नहीं आप क्या खाओगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। मतलब जो भी आप बातचीत जब करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो आपको तभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसका भी जवाब हाँ या ना इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हाँ या ना जब जवाब आता है तो फिर वहां कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो हरदम कोई भी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, संवाद में आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ में जुड़ जाते हो, उनके स्वभाव को समझ जाते हो, लोगों को सुनते हैं, लोगों को रिक्रिएट करते हैं, उनके इमोशन समझ लेते हैं, उनको चाहिए क्या, वो क्या डील कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है, उसकी कहाँ झंझट हो रही है दिमाग में, मतलब अंदर कहाँ झंझट चालू है एक्चुअली। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं, वो व्यक्ति जो है ना, आप मतलब जिसके साथ में आप बातचीत, उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये मेरे में सच्ची इंटरेस्टेड है। तो एक मेरा कर्मचारी है, तो वो मुझे लग रहा काम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ में मैं जरा थोड़ा सा नाराज भी हो गया, थोड़ा गुस्सा भी किया, और वो कुछ बता नहीं रहा है। फिर मैंने जब उसके साथ में बैठा, उसको पूछा कि भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, तेरे लाइफ में क्या हो रहा है। फिर वो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं मेरा लड़का है ना, अभी थोड़ा सा बाहर ही इधर उधर घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ तो भी एडिक्शन हुआ है और बता नहीं रहा है। तो वो उसकी फिराक में क्या चल रहा है कि उसका लड़का बड़ा है और वो कोई एडिक्शन में, मतलब कोई उसको, मतलब वो नशा कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है उसको क्या करो, और वो अपने फिराक में है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है। अब जब मैं उसको समझ लिया, उसको कुछ मैंने सोल्यूशन बताया, उसके ऊपर क्या करना चाहिए सजेशंस दिए। मैं बोला कि भाई उसको तू यहाँ ला मेरे पास में, अपन बातचीत करेंगे। वो फ्री हो गया और अच्छा काम को लग गया और वो काम करना उसने चालू कर दिया और उसको इलाज भी उसने किया। तो सामने वाला क्या डील कर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके इमोशंस क्या है ना, उसको सुनना, ये सब हम करते हैं तो सामने वाला आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो मैंने बताया अभी तक जो टिप्स, तो वो आपके, ये टिप्स आपके रिलेशनशिप में काम में आ सकते हैं। आप यदि सेल्समैन हैं तो उसमें काम में आ सकते हैं। आप यदि कहाँ कर्मचारी है, नौकरी कर रहे हैं, तो आपका बॉस आपके साथ में खुश हो जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप यदि कोई माल बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर खुश हो जाएगा। आप यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में है तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड खुश हो जाएगा। तो ये जो स्किल्स है, ये जो टिप्स है, आप ये कहीं भी अप्लाई करो, इस्तेमाल करो, सामने वाला आपका हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।